ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी चारों राज्यों में नतीजे अब साफ हो गए हैं। 4 राज्यों में से 3 में बीजेपी की सरकार बनी है और जबकि 1 में कांग्रेस की सरकार है। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर कयास का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वसुंधरा राजे मतदान के बाद से जिस तरह से एक्टिव नजर आ रही हैं, उससे उनकी ओर से ड्राइविंग सीट पर होने का मैसेज देने की कोशिश माना जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री की रेस में राजस्थान के योगी कहे जाने वाले बीजेपी सांसद बालक नाथ सबसे आगे चल रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया ही राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेंगी या पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ सीएम फेस घोषित करने से परहेज किया, बल्कि कई सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया था। राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा, सबसे लोकप्रिय चेहरा रही वसुंधरा का ग्राफ भी हाल में गिरा है और चुनाव प्रचार की शुरुआत में वसुंधरा हाशिए पर नजर आ रही थी। ऐसे में ये सवाल वाजिब है कि राजस्थान में सीएम का ताज वसुंधरा राजे के ही सिर पर सजेगा या पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी। वसुंधरा के अलावा तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बालक नाथ का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए तेजी से चर्चा में है। बालक नाथ जो सांसद भी है, हाल में किए गए एक सर्वे में बीजेपी के सीएम पद के लिए सबसे बड़े लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरे हैं। बालक नाथ को 10% लोगों ने सीएम पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया था। इस एग्जिट पोल के मुताबिक सीएम पद के लिए बालक नाथ बीजेपी की ओर से सबसे लोकप्रिय चेहरा है। राजस्थान के अलवर से सांसद बालक नाथ उसी नाथ संप्रदाय से हैं, जिससे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। बालक नाथ रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ के महंत हैं। नाथ संप्रदाय की परंपरा में गोरखपुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष और रोहतक की गद्दी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा हासिल है। इस तरह नाथ संप्रदाय की वर्तमान व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ के बाद बालक नाथ का नंबर दूसरा है और उन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। वैसे जयपुर राजघराने की दिया कुमारी को भी वसुंधरा राजे सिंधिया के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। दिया कुमारी सांसद हैं और बीजेपी ने इस बार उन्हें भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। दिया कुमारी जयपुर जिले के विद्याधर नगर सीट से चुनाव मैदान में उतरी और जीत कर आई। इस सीट से पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान बीजेपी का पितामह कहे जाने वाले भैरव सिंह शेखावत के रिश्तेदार नरपत सिंह राजवी निवर्तमान विधायक है, लेकिन इस बार पार्टी ने नरपत की सीट बदल दी। दिया कुमारी को अपेक्षाकृत सेफ सीट से उम्मीदवार बनाया जाना भी इस चर्चा को और हवा दे रहा है कि क्या महारानी यानी वसुंधरा राजे का विकल्प बीजेपी एक और महारानी यानी दिया कुमारी के रूप में देख रही है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी सीएम की रेस में शामिल माने जा रहे हैं। सीपी जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते पार्टी के चुनाव अभियान की बागडोर अग्रिम मोर्चे से संभाली। सीपी जोशी सांसद भी हैं और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही आला कमान से नजदीकी की चर्चा भी शुरू हो गई थी। इनके अलावा राजस्थान में बीजेपी की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र चौधरी समेत कुछ और नेता भी सीएम की रेस में शामिल माने जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल, अश्वनी वैष्णव या सुनील बंसल जैसे कद्दावर नेताओं में से किसी को बीजेपी नेतृत्व राजस्थान की सत्ता संभालने के लिए जयपुर भेज सकता है। अर्जुन राम मेघवाल का नाम जिस तरह से पीएम मोदी ने कई जनसभाओं में लिया, उसकी वजह से भी सीएम पद पर उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।